है। तो 11.2 के 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, स्केल देना। ठीक है, देखो 6 सेंटीमीटर, इसमें क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है न यहाँ, तो 6 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का ऐसे चाप से नाप लेना है और नापने के बाद में एगो वृत्त खींच देना है। लेकिन आगे देखो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि केंद्र से अब केंद्र से हमने 6 सेंटीमीटर के एगो वृत्त खींचेंगे। और ही कह रहा है इसमें कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म। देखो अब उसी वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना है, यानी स्पर्श रेखा की जोड़ा। ठीक है, स्पर्श रेखा की जोड़ा, 2 गो स्पर्श रेखा खींचना है। रचना कीजिए और उनकी लंबाइयों को माप लीजिए। उसकी लंबाई को क्या करना है, माप लेना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र से 10 सेंटीमीटर, तो एक के बार हम 10 सेंटीमीटर के हम खींच लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर देखना, अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से खींचते हैं। ठीक है, बीच में रख लेंगे ताकि वृत्त खिंचाएगा 6 सेंटीमीटर का बड़ा होगा, तो देख लेना। और देखो यहाँ पर 0 है तो यहाँ से लेंगे और फिर उसके बाद में 10 तक 10 सेंटीमीटर यहाँ आएगा जो यह बाहरी बिंदु होगा। ठीक है, लेकिन 6 सेंटीमीटर का हम लोग को एक पार्ट में बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, तो 6 पर एक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, एक रेखा खींच लिए यहाँ 10 सेंटीमीटर तक हो गया, 10 सेंटीमीटर तक एक रेखा खींच लिए और खींचने के बाद में 6 सेंटीमीटर यहाँ चिन्ह लगाए हम लोग और 6 सेंटीमीटर का एगो वृत्त खींचना है। ठीक है, तो यहाँ से अब केंद्र से क्या करेंगे, माप लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से ऐसे माप लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचते हैं। देखो सबसे पहले ही 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच रहे हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का यह वृत्त खींचा गया। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो गया और 6 सेंटीमीटर का एक यह वृत्त खींचा गया। ठीक है, तो इसको हम लोग केंद्र O मान लेते हैं कि यह वृत्त का केंद्र हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर का यह त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यह बाहरी बिंदु जो है, बाहरी बिंदु को हम लोग P मान लेते हैं। ठीक है, यह बाहर के बिंदु है और यहाँ O से P तक की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसी वृत्त पर, ठीक है, इस बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। युग्म के मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा इधर खींचिए और एक स्पर्श रेखा इधर खींचिए, तो 2 गो हो जाएगा कि ना, तो जोड़ा हो जाएगा। और जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उस स्पर्श रेखा की लंबाई को माप लेंगे। ठीक है, तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए सबसे पहले इस रेखाखंड को हम लोग समद्विभाजित करेंगे, यानी कि बराबर भागों में आधा आधा बांट देंगे। ठीक है, तो रेखाखंड को बांटने के लूर सीखा है सब ना। यहाँ से क्या करेंगे, चाहे यहीं से ले लेते हैं। देखो अब यहाँ से थोड़ा 10 सेंटीमीटर का है और 6 आधा से ज्यादा हम लोग इसको चाप लेंगे, तो ऐसे भी आधा से ज्यादा चाप है, लेकिन फिर भी थोड़ा और ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा ज्यादा ले लिए और एक बार कट यहाँ करते हैं। ठीक है, एक कट यहाँ किए और एक कट यहाँ किए। ठीक है, और फिर P पॉइंट से, ठीक है, एक कट इसको करेंगे और एक कट इसको करेंगे। ठीक है, कट हुआ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इसके देखो अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर डॉट डॉट से मिलाएंगे। ठीक, देखना ध्यान से। अब इसको जो है
डॉट डॉट से मिला देंगे। देखो देखो इसको डॉट डॉट से हम लोग मिलाते हैं। डॉट डॉट से मिला दिए और यहाँ जो इस रेखा को बांटा, ठीक है, यह समद्विभाजित हो गया। इस पॉइंट को हम लोग मिड पॉइंट बोलेंगे, यह मध्य बिंदु हो गया। इस रेखा खंड का, ओपी रेखा खंड का यह मध्य बिंदु हो गया, मिड पॉइंट इसको बोले, ठीक है, मध्य बिंदु हो गया। अब यहाँ से जितना दूरी होगा ना, ठीक है, यहाँ से P से जितना दूरी होगा M का, उतना ही दूरी यहाँ M से O का दूरी होगा, ठीक है, O का दूरी होगा, चाहे O से M का दूरी होगा, दोनों यह दूरी क्या हो गया, बराबर हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग केंद्र से M तक की दूरी को माप लेंगे, ठीक है, केंद्र से M तक की दूरी को माप लेंगे और मापने के बाद में क्या करेंगे, M पर रखेंगे, ठीक है, M पर रखेंगे और एक कट वृत्त जो सर्कल बना हुआ है उसको एक कट इधर करेंगे और एक कट इस साइड में इधर करेंगे, ठीक है, इधर कर दिए, एक कट इधर किए और एक कट उधर किए और यहाँ एक बार कट हुआ, यहाँ एक बार कट हुआ और दोनों को यहाँ से बाहरी जो यह P बिंदु है, बाह्य बिंदु है, इस बिंदु से मिला देंगे तो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। देखो तो इसको क्या करेंगे, सही ढंग से रखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ जो P बिंदु है, बाहरी जो बिंदु है, यहाँ हो गया, सही है, और यहाँ पर है तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसे खींच देंगे। एक वो स्पर्श रेखा खिंचाया इस वृत्त पर और एक और स्पर्श रेखा यहाँ से क्या करेंगे, खींच देंगे। देखना यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, ठीक। अब ऐसे क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा ये खींच देंगे, तो दो गो ये स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है। इसका नाम रख देंगे A और इसका नाम रख देंगे B। यहाँ पर जो पॉइंट है E वाला और E वाला जो पॉइंट है, अब इसको क्या करना है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई को मापना है, ठीक है। स्पर्श रेखा तो इस वृत्त पर खींचा गया, 6 सेंटीमीटर वाला वृत्त पर यह दो गो स्पर्श रेखा खींच दिए। खींचने के बाद में अब यहाँ पर इस स्पर्श रेखा की लंबाई को माप लेना है। तो देखो एक बार यहाँ से मापेंगे, ठीक है, यहाँ से मापेंगे और मापने के बाद में देखना है कितना जा रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है, नहीं यहाँ पर 1 होगा, दो होगा, देखो 8.1 या 2 होगा, ठीक है, 8.1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखना, यहाँ से भी देखना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 8.2 चाहे 1 होगा, दूसरा नहीं, 2 और 1 होता है 8.1, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो गया PA, ठीक है, एक PA स्पर्श रेखा है, अब बराबर में PB स्पर्श रेखा हो गया, आई दोनों के बराबर हो गया 8.1 सेंटीमीटर। तो 8.1 सेंटीमीटर यही लंबाई नापने के लिए बोला गया था। और ये जो स्पर्श किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खिंचाता है तो स्पर्श रेखा की लंबाई जो होता है समान होता है, बराबर होता है। तो यह 11.2 का 1 नंबर क्वेश्चन का यह रचना बन